यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा हुआ है, जिसमें है सो बहुत तरह के आप लोगों के मन में डाउट्स आ रहे हैं कि पीवाईक्यू सॉल्व करें, क्या करें, रिवीजन अभी नहीं हो पाएगा, इतना कम टाइम बचा हुआ है, कैसे सारा चीज़ मैनेज करें। तो मैं इस वीडियो में सारा चीज़ बताऊंगी आप सभी को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, माई सेल्फ मंजू कुशवाहा फ्रॉम झारखंड। तो फ्रेंड्स, है सो यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। आज 6 मई हो चुका है, तो 6 दिन चला गया है और 21 मई को है सो यूपी में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर है। तो रिवीजन कैसे करें, क्या पीवाईक्यू सॉल्व करने से हो जाएगा सिलेक्शन या फिर एमसीक्यू से प्रैक्टिस करेंगे तो होगा सिलेक्शन, नहीं मॉक टेस्ट में अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है, क्या करें। तो मैं बताती हूँ और कितना पढ़े ताकि हो जाए सिलेक्शन और सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस की। तो देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को अभी एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ताकि आप लोग है सो एक एक चीज़ डाउट है सो क्लियर हो जाएगा सॉल्व करने से, और प्रैक्टिस हो जाएगा आप सभी का इतना टाइम में इतना कंप्लीट करना है। और क्वेश्चन हो सकता है कि इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट आ भी जाए एग्ज़ाम में उस टॉपिक से। हर एक चैप्टर का लगभग है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके उतना ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। यूट्यूब पे हर एक चैप्टर का क्लासेस देखिए, क्योंकि कम टाइम में आप सब कर लीजिएगा। खुद से रिवीजन करने अभी बैठिएगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा आप सभी का, और शॉर्ट नोट्स लेकर बैठिए रिवीजन करने के लिए। लॉन्ग नोट्स लेकर बैठिएगा तो अभी उतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि आप सब है सो लॉन्ग लंबा लंबा नोट्स लेकर एक चैप्टर को 2 घंटा 3 घंटा लगाए, नहीं, इतना टाइम अभी नहीं बचा हुआ आप सभी के पास। ऐसा चैप्टर लेना है शॉर्ट नोट्स, उसका मेन जो पॉइंट्स है उसी को रीड कीजिए, उसी को याद कीजिए। पूरा चैप्टर पूरा बुक रीडिंग करने बैठेगा तो वो अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सिलेबस कंप्लीट उस तरह से नहीं होगा, और जो भी आप सभी को याद है वो भी आप सब भूल जाइएगा। तो अभी मेन जो शॉर्ट नोट्स मेन टॉपिक्स वो सब पढ़िए, और ज़्यादा फोकस 11-12 पे कीजिए, बायो पे ज़्यादा फोकस कीजिए, बिकॉज फिजिक्स केमिस्ट्री तो ऑलमोस्ट वीक ही रहता है अधिकतर स्टूडेंट का। तो ज़्यादा से ज़्यादा बायो पे फोकस करना है, नर्सिंग एप्टीट्यूड और जीके पे, इंग्लिश पे, ये सब पे ज़्यादा फोकस कीजिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो ऑलरेडी बेसिक है उसको कर लीजिए, जैसे डायमेंशन वाला चैप्टर कर लीजिए, यूनिट वाला चैप्टर कर लीजिए, ये सब चैप्टर कीजिएगा। और फॉर्मूला जितना भी है सारा चैप्टर का वो सारा केमिस्ट्री में सारे नोट्स, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है कम से कम ऑर्गेनिक वाला कंप्लीट कर लीजिए। उसमें जितना भी ऑर्गेनिक में दिया हुआ है रिएक्शंस, क्योंकि डायरेक्ट आते हैं एग्ज़ाम में, उससे आप सभी के मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, उतना वो सब कीजिए। पीवाईक्यू को तो पीवाईक्यू सॉल्व करना कंपलसरी है, कम से कम 5 ईयर का पीवाईक्यू पेपर आप सब देख के सॉल्व करके जाइए। हो सकता है उससे क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में, और उसको सॉल्व करके देखिए आपसे सॉल्व होता है या फिर नहीं। अगर नहीं हो रहा तो टेंशन नहीं लेना, हो जा रहा तो बढ़िया है। वो सब सोचकर अभी दिमाग ख़राब नहीं करना है किसी को भी। पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। रिवीजन करना है तो शॉर्ट नोट्स वाला रिवीजन कीजिए। बाकी हम जो टाइम टेबल बताए हैं, ये वाला टाइम टेबल, इस टाइम टेबल से अगर आप सब पढ़िएगा तो हो सकता है कि आप सभी को इससे बेनिफिट मिल सकता है। ये वाला फॉलो करने से एक दिन में कितना चैप्टर करना वो, और इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम लिखे हैं। इसमें हम है सो फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो चैप्टर्स है उसको भी ऐड किए हैं, लेकिन हमको लगता है कि आप लोग के पास उतना टाइम नहीं है, तो फिजिक्स को कम से कम स्किप कर दीजिए, ज़्यादा बायो को पे ही फोकस कीजिए, और केमिस्ट्री और नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ये सब पे ज़्यादा फोकस कीजिए। फिजिक्स में बेसिक करके ही जाइए। अगर आपका कंप्लीट नहीं है सिलेबस तो, अगर कंप्लीट है तो सारा रिवीजन करके जाइए, वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, एक भी क्वेश्चन वहाँ छोड़ना नहीं है। उसके लिए पूरे अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाइए आप सब। और क्या क्या पढ़ना है वो हम आपको भी 10 दिन में तैयारी करना है, क्योंकि अभी 10 से 12 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो इस दिन में ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम बताएं उतना ही कीजिए। नोट्स ज़्यादा लंबा लंबा नहीं लेना है। बाकी एमसीक्यू वगैरह यूट्यूब सेशन देख सकते हैं, बाकी वन शॉट क्लासेस ले सकते हैं जिनको लेना है वो, क्रैश कोर्स वगैरह। मेरे हमसे पूछे तो हमको नहीं लगता कि लेना चाहिए, बिकॉज टाइम बहुत कम बचा हुआ आप सभी के पास। जितना टाइम बचा उसी में मैनेज कीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये सब तो हो ही रहा होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है तो उसको भी स्किप कीजिए, उस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बाकी जितना भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है वो हम बता देते हैं। इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की बात की जाए तो ज़्यादा आप सब अभी 12th पूरा कंप्लीट करके जाइए बायो का सेशन। बाकी 11th का जो बायो है उसको भी पूरा कंप्लीट करके जाइएगा आप सब। जो भी चैप्टर है एक भी चैप्टर स्किप नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है।
बाकी बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में है सो जितना इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ये सारा करके जाइएगा। कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन एपिक नेम वगैरह कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आता है, हर ईयर आता है, तो इस ईयर भी आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। बाकी फिजिक्स में है सो फार्मूला बेसिस क्वेश्चन कर लीजिए, अगर ना हो तो छोड़ दीजिए क्योंकि टाइम कम है। अभी ज़्यादा प्रेशर डालिएगा तो फिर भूल जाइएगा, इस वजह से बोल रहे हैं। बाकी इंग्लिश का बात करें, इंग्लिश बेसिक ग्रामर जो कि आप लोगों को तो आता ही होगा, जिसको नहीं आता वो कर लीजिएगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड है वो भी साइंस मतलब बायो से ही रिलेटेड रहता है, तो वो भी हो ही जाएगा अगर बायो अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा तो इतना सारा कंप्लीट कर लीजिए, डरना किसी को नहीं है, घबराना किसी को नहीं है। इतना सब कर लीजिएगा तो हमको लगता है कि आपका मार्क्स इंक्रीज हो सकता है। जो इस बार फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं हो सकता है उनको ज़्यादा डर लग रहा होगा, तो उसको डरना नहीं है, इतना ही कीजिए। अगर इस बार नहीं होगा तो नेक्स्ट बार तो पक्का है कि हो जाएगा, क्योंकि इस बार आइडिया लग जाएगा आप सबको एग्ज़ाम देने के बाद। तो यही सब था, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना था आप सभी को कि क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। MCQ प्रैक्टिस कीजिए, सारा चीज़ कीजिए, ठीक है। तो अगर और किसी तरह का डाउट है आप सभी के मन में तो वो पूछिए, हम बता देंगे कि क्या रहेगा कैसा रहेगा। अगर किसी भी तरह का डाउट हो या फिर हमसे रिलेटेड अपनी स्टडी से रिलेटेड वो आप पूछिएगा, हम आप सभी को बता देंगे। थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, अगर ये टिप्स आप सब फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा टिप्स है, इससे आप अपना मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं अच्छे से 15 दिन में स्टडी करके। तो और किसी तरह का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्द एक और न्यू टॉपिक के साथ, और आप सबको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप सब पूछिए, बताइए, हम उस पर वीडियो बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पे न्यू आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और मेरा टेलीग्राम है उसमें जाइए और ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर PYQ डालें, उसको सॉल्व कर सकते हैं।